हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए गणित में जो हमारा टॉपिक है वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम्स। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पर वीडियो फर्स्ट बना के यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूँ। तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग वीडियो फर्स्ट संख्या पद्धति जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परमेय संख्या, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ये इन सभी को मैंने वीडियो फर्स्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूँ। तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग वीडियो फर्स्ट जरूर देखिएगा, जो कि संख्या पद्धति पर आधारित है। ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे विषम संख्या। जैसा कि हम जानते हैं, विषम संख्या, जो संख्या 2 से भाग ना लगे उसे हम ऑड नंबर कहते हैं, यानी कि विषम संख्या कहते हैं। क्लियर है? कहने का मतलब है जो संख्या 2 से भाग ना लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 कमा डैश डैश डैश, ये कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट। क्लियर है? तो आइए इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। यहां देखिए, जो संख्या 2 से भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके नोट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी क्या है? विषम संख्याएं हैं। अब देखिए, इस पर प्रतियोगी परीक्षाओं पे कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ देखिए, हमारा पहला पॉइंट है प्रथम n विषम संख्याओं। यहाँ देखिए, प्रथम n कोई संख्या हो सकता है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए, जहां n हमारा होता है अंतिम पद प्लस 1/2, यानी कि यहाँ पे n की जगह पे हम रख सकते हैं अंतिम पद प्लस 1/2। ठीक है ना? अभी क्वेश्चन पे जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, बट इसको आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन लगाते हैं और इस ट्रिक को हम उसमें फॉलो करते हैं। तो यहाँ देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + डैश 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 प्लस 49 बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग। ये सभी संख्या कैसी है? विषम संख्या है। देखिए, इस फर्स्ट वीडियो में मैंने इसी प्रकार क्वेश्चन, तो आप लोग थोड़ा सा बारीक से समझिएगा। यहाँ पे ये सभी संख्या कैसी है? विषम संख्या है और इनका योग बताना है। ठीक है? तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 + 3 + 5 + डैश 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 प्लस 49, ये सभी कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं और इनका योग बताना है। तो इसका सूत्र हम जानते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर होता है, और जहां n बराबर होता है अंतिम पद प्लस 1/2। क्लियर है? देखिए, यहाँ पे मैं नोट किए दे रहा हूं, इसको आप लोग फिर से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर होता है, जहां n क्या होता है? अंतिम पद प्लस 1/2। तो यहाँ देखिए, अंतिम पद क्या है? 49 है। क्या है दोस्तों? 49। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बस आपको ये ट्रिक आना चाहिए। ठीक है? कैसी संख्याएं हैं? ये विषम संख्या है और इनका क्या बताना है? योग बताना है। तो हम जानते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर होता है। तो आइए इसको हम बहुत ही अच्छे प्रकार से लगाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा अंतिम पद, हमारा क्या है दोस्तों? n है। ठीक है ना? ये क्या है? n है। तो हम जानते हैं कि n बराबर क्या होता है? n बराबर होता है अंतिम पद, यानी कि अंतिम पद हमारा क्या है? इस श्रेणी का अंतिम पद क्या है हमारा? 49, यानी कि 49 है। तो n बराबर होता है अंतिम पद, यानी कि 49 प्लस का 1/2। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ये भी जानते हैं कि n का क्या होता है? स्क्वायर। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लगा देंगे? स्क्वायर। ठीक है? देखिए, n बराबर क्या होता है? अंतिम पद प्लस 1/2। तो n की जगह पर हम इस पूरे वैल्यू को रख के इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, प्रश्न में अंतिम पद क्या है? 49। तो 49 प्लस 1/2 और पूरे क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा? 49 × 50/2 और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो आगे हम कोष्टक के अंदर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ पे कितना आया? 25 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर यानी 25 हमें कितना होता है दोस्तों? 625, यानी कि हमारा आंसर कितना आया? 625। और इससे पहले मैंने ट्रिक बताया है कि कैसे इसका, देखिए 25 को आपस में 2 बार गुणा करिए, या तो आप ऐसे करिए। इकाई अंक हमारा क्या है? 5। 5 का स्क्वायर 5 × 25, हासिल आया 2। अब इन सभी संख्याओं को गुणा करिए। 5 दूनाई 10 दूनाई, देखिए 5 दूनाई 10 दूनाई 20 और 2 22। अब देखिए, दहाई कितना है हमारा? 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, हासिल आया 2। कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 625 हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए, एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये याद करना है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर।
लेकिन यहाँ n क्या होता है, अंतिम पद प्लस 1 बटेगा 2, ठीक है, फिर उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न में अंतिम पद कितना है 49, 49 में 1 जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। तो इसको आप लोग ये सब कुछ मत करिए, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखेंगे कि श्रेणी हमारा विषम संख्या है, इसका योग ज्ञात करना है, तो अंतिम पद जो भी है उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, फिर उसका स्क्वायर निकाल लेंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि इसको हम कितने जल्दी करते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट है 1 + 3 + 5 + डैश 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 प्लस का 21 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हम जानते हैं कि अंतिम पद प्लस 1 यानी 21 धन 1 22, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 और 11 11 में 121 आ गया आंसर। बट इसको देखिए हमको लगाना कैसे है, देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में आप मुजवानी भी लगा सकते हैं कि ये हमारा क्या है, लगातार विषम संख्याओं का योग, और लगातार विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर, जहां n बराबर होता है अंतिम पद प्लस 1। अंतिम पद क्या है 21 है, 21 में 1 जोड़ दीजिए 22, और 22 को 2 से काट दीजिए 11 आ जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 11 में 121। तो डायरेक्टली आंसर आ गया। तो अब आइए इसको हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए इसको जब लगाएंगे तो n बराबर हो जाएगा अंतिम पद, ये हमारा कौन सा पद है, अंतिम पद, ठीक है ना। अंतिम पद यानी कि 21 + 1 बटेगा 2, फिर पूरे का क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर। अब आइए इसको करते हैं, 21 1 22, 22 बटेगा 2, और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको काटिए, 2 11 हम 22। अब यहाँ पे देखिए 11 का स्क्वायर, अब 11 को आपस में 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 11 में 121। देखिए या इसको ऐसे कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, फिर इन सभी को आपस में गुणा करिए, 1 1 कम 1 और 1 दुक्के 2, फिर 2.5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे प्रकार से आ गया होगा। आइए 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं और अपना जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + डैश 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 प्लस का 23 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन लगा लिया है। अब देखिए अब कितना जल्दी इस क्वेश्चन को हम लगा लेंगे। हम जानते हैं कि लगातार n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, जहां n हमारा क्या होता है, अंतिम पद। क्या होता है दोस्तों, अंतिम पद प्लस 1 बटेगा 2। तो 23 1 24 और 24 बटा 2, और 24 को 2 से काटेंगे तो 12 आएगा, और 12 12 हमें 144। तो कितनी जल्दी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब देखिए आइए इसको हम लगाते हैं। यहाँ पे देखिए 1 + 3 + 5 + डैश 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 प्लस का 23 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका योग क्या होगा, तो हम जानते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर, जहां पर n = अंतिम पद प्लस 1 बटेगा 2। तो हम निकालेंगे n बराबर अंतिम पद यानी कि 23 + 1 बटेगा 2, और पूरे का क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर। अब यही बराबर हो जाएगा 23 1 24, 24 बटा 2, और पूरे का होल स्क्वायर। इसको काटा पीटा करिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, या 2 बार हम 24। तो यहाँ पर हमारा निकल के क्या आया, 12 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि 12 को आपस में 2 बार गुणा करेंगे, 12 12 हमें 144। और मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि इसको कैसे किया जाता है, 2 डिजिट्स का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। देखिए इकाई का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, हासिल आया नहीं आया। अब इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर दीजिए, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, और 2.5 हमारा क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, 144 इज द राइट आंसर। क्लियर है, यानी कि 1 + 3 + 5 + डैश 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 प्लस 23 का योग कितना होगा, 144। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + डैश 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 प्लस का 51 = क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग सीख चुके हैं कि यहाँ प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर, जहां n होता है यानी n हमारा क्या है, अंतिम पद प्लस 1 बढ़ाकर 2 से भाग कर दीजिए। तो 51 + 52, 51 1 + 52 बटेगा 2। तो जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे देखिए हम निकालेंगे n बराबर 51, 51 + 1, यहाँ पे ये क्या है हमारा 51 है, और बटेगा 2, और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, जहां पर n अंतिम पद प्लस 1 बटेगा 2 होता है। क्लियर है, तो यहाँ अंतिम पद इस क्वेश्चन में क्या है, 51 ही तो है। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए 51 1 52, 52 बटे 2, और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 दूना 4, 1 5, 2 6 12, यानी कि 26 का स्क्वायर। अब अगर 26 को आपस में 2 बार गुणा करेंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको ट्रिक बताया है, यानी इकाई अंक हमारा इसमें क्या है 6, 6 का स्क्वायर 6 36 का 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, और 24 हासिल कितना आया था 3, यानी कि 25 26 27, कितना आ जाएगा 27, हासिल आया 2। अब 2.5 अंक कितना है हमारा 2, 2 का स्क्वायर 4,
2 दूना 4 और 4 तो 6, यानी 26 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 676 इज द राइट आंसर। एक बार फिर से आप लोग गुणा कर लीजिए। यहाँ देखिए 6 छंग 36 का 6 और 2 दूना 4 छंग 24, 24 25 26 27 और 2 दूना 4 2 6, यानी कि 676 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप कि ये जो हमारा ट्रिक है प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर वेयर, यानी जहां n इक्वल टू अंतिम पद प्लस वन बटे का 2, इस पर जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आया है और आगे भी आता रहेगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो YouTube पर अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है ये पिछले जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल दिया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है 50 और 100 के बीच आने वाले विषम संख्याओं का योग कितना होगा। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए 50 और 100 के बीच आने वाले विषम संख्याओं का योग हमको निकालना है। तो सबसे पहले जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 50 और 100 के बीच आने वाले विषम संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में हमको सेकंडों में आंसर देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे प्रकार समझा दे रहा हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन को मुझबानी भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 50 और 100 के बीच में कौन कौन सी संख्या होती है, जैसे कि 50 और 100 के बीच यानी कि 51। ठीक है, क्या होगा 51 प्लस 52 तो सम है, अगला क्या हो जाएगा 53 प्लस ऐसे ही बढ़ता जाएगा, यानी कि 54 हमारा सम है 55, क्या हो जाएगा 55 प्लस डैश 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 प्लस, क्यों, क्योंकि प्लस क्यों लग रहा है, क्योंकि विषम संख्याओं का योग। तो अब देखिए 100 के बीच, तो 100 के पहले क्या आता है 99, क्या आ जाएगा 99। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा 50 और 100 के बीच आने वाले विषम संख्या क्या है 51 है प्लस 53 है प्लस 55 है डैश 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 कहाँ तक जाएगा 99। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे सीरीज इतना तो हम लोगों को करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोगों को ये एक ट्रिक याद करना है। ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको सीख लिया तो कम से कम इस पे आधारित 2 से 3 क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है आप सेकंडों में कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन बने तो आपको क्या करना है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद, यानी कि अंतिम प्लस प्रथम, फिर देखिए दूसरे कोष्टक में गुणे है, फिर अंतिम पद यानी कि अंतिम पद माइनस प्रथम से एक कम सम या विषम। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो हमको इस ट्रिक को फॉलो करना है। एक कोष्टक में 99 प्लस 51 गुणे दूसरे कोष्टक में 99 माइनस प्रथम पद से एक कम सम या विषम। तो यहां देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, विषम। क्या पूछ रहा है, विषम। तो हम जब इस प्रथम से एक कम सम या विषम, तो हम विषम वाला, क्योंकि प्रश्न में विषम दिया है ना, तो एक कम करेंगे। तो आइए इसको लगाते हैं। यहाँ देखिए जब इसको हम लगाएंगे तो ये सूत्र जो दिया हुआ है तो इसको हम लोग इस प्रकार लगाते हैं, यानी कि बराबर अंतिम पद कितना दिया है 99 प्लस प्रथम पद, यानी कि ये देखिए ये क्या है अंतिम पद है, ये क्या है प्रथम पद है, 99 प्लस 51। ठीक है ना, ये पहले कोष्टक में गुणे, फिर देखिए अंतिम पद यानी कि 99 माइनस प्रथम से एक कम सम या विषम। तो प्रश्न हमारा विषम है, तो इससे कम यानी कि 51 से एक कम 50, लेकिन ये क्या है सम है, तो हमको विषम लेना है। तो वो संख्या क्या होगा 49 होगा। एक कम विषम क्या आएगा 51 से एक कम विषम 49 है। तो यहाँ पे हम कौन सी संख्या लेंगे 49। बस इतना आपको ध्यान देना है और इस पूरे को किससे डिवाइड कर देना है 4 से। नहीं तो इस क्वेश्चन को अगर हम जनरल मेथड से लगाएंगे तो कम से कम 4 से 5 मिनट लगेगा। ठीक है, और अगर आपको यह ट्रिक मालूम है तो आप जो है इसको यानी कि 25 से 30 सेकंड में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ देखिए जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 99 प्लस 51, 99 प्लस 51 हमारा हो जाएगा, देखिए 9 1 10, कितना हो जाएगा 9 1 10 और 9 1 10 4 14 1 15, यानी कि 150, 9 5 14 1 15। ठीक है, और इधर हमारा आया गुणे 99 से जब 49 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे हमारा 50 आएगा, क्यों 9 से 9 गए 0 और 9 से 4 गए 5 और बटे का हमारा आ जाएगा 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी कि 2 दूना 4 और 2 दूना 4 1 5 2 5 10,
अब ये 2 बचा है तो 2 से इसको काट दीजिए, 2 सते 14 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी कि हमारा क्या आया 75 गुणे 25, 75 गुणे 25। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 25 को जब हम 75 में गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 1875। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 पंजे 125, कितना हो जाएगा 125, हासिल आया 12 और 25 सत्ते यानी कि 25 पंजे 25 चौको 100, 25 पंजे 125 और 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175। अब 175 और 12 यानी कि हमारा आ जाएगा 187। टोटल हमारा आंसर आया 1875। इस क्वेश्चन का हमारा क्या होगा आंसर। देखिए आपको सिंप्लीफिकेशन भी आना जरूरी है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हमने कितने जल्दी सॉल्व कर लिया, कहने का मतलब है जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है कि अंतिम पद प्लस प्रथम पद गुणे दूसरे कोष्टक में अंतिम पद माइनस प्रथम पद से एक कम, प्रश्न के अनुसार अगर सम दिया है तो सम, अगर विषम दिया है तो विषम संख्या लेंगे, ठीक है। तो आइए 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार से और लगा लेते हैं और जो भी डाउट हो उसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 और 70 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो जैसे कि इसके पहले हमने क्वेश्चन जो लगाया है वैसे ही क्वेश्चन ये भी लगेगा। तो यहाँ देखिए 50 और 70 के बीच आने वाली विषम संख्या 51 प्लस 53 प्लस 55 प्लस डैश प्लस 69, ठीक है ना, यानी कि 69, क्योंकि 70 से कम विषम संख्या कौन सा है 69। क्लियर है। तो अब इसको हम इस ट्रिक से लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतिम पद प्लस प्रथम पद एक कोष्टक में गुणते दूसरे कोष्टक में अंतिम पद माइनस प्रथम से एक कम सम या विषम। तो यहाँ प्रश्न में विषम है तो आइए इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को जब लगाएंगे तो हमारा जो सोल्यूशन वो है यानी कि अंतिम पद और प्रथम पद 69 प्लस प्रथम पद यानी कि 51, ये एक कोष्टक में हो जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन दूसरे कोष्टक में हो जाएगा। अंतिम पद यानी कि 69 सेम वही करना है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। फिर प्रथम पद यानी प्रथम पद से एक कम सम या विषम। तो प्रश्न में विषम दिया है तो 51 से एक कम विषम हमारा कौन सी संख्या है 49 यानी कि 49। अब पूरे का बटा कितना हो जाएगा 4, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरे को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब इसको आइए सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 69 प्लस 51 को जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 120 गुणे, क्योंकि बीच में गुणे है। और 69 में से 49 को जब घटाएंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 20, कितना जाएगा 20 बटे क्या है 4। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, सरलीकरण करिए तो देखिए 4 पंचे 20, ठीक। तो यहाँ पे हमारा संख्या क्या आया 120, क्या आया 120 गुणे 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 शून्य 0, 5 दुनाई 10, 5 एकम 5 1 6, यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा 600। 50 और 70 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग 600 होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इस ट्रिक से याद कर लीजिए। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि जब भी इस प्रकार क्वेश्चन दिखे तो आपको ये ट्रिक क्या है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में अंतिम पद माइनस प्रथम से एक कम सम या विषम, हम प्रश्न के अनुसार लगाएंगे। क्लियर है। आइए क्वेश्चन और करते हैं। तो यहां अगला क्वेश्चन है 10 और 80 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग कितना होगा। यहां देखिए 10 और 80 के बीच विषम संख्या, तो जैसे कि हम जानते हैं कि 10 11 प्लस 13, क्योंकि योग की बात हो रही है, 11 प्लस 13 15 प्लस डैश प्लस 80 के बीच यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 79, ठीक है ना। क्लियर है। 11 13 15 और 79, ठीक है। अब इनको हमको अगर जोड़ना है तो जनरल मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो इसके लिए हमको बस एक ये ट्रिक याद होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, अंतिम पद और प्रथम पद का योग एक कोष्टक में गुणे दूसरे कोष्टक में अंतिम पद माइनस प्रथम पद से एक कम सम या विषम, अब पूरे का बटा 4। बहुत आसान है। शुरुआत में ये ट्रिक आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन अगर आप 2 से 4 क्वेश्चन इस ट्रिक से कर लिए तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां देखिए अंतिम पद क्या है हमारा 79, ठीक है।
कितना है 79 प्लस प्रथम पद कितना है 11, ठीक है, ये एक कोष्टक में हो गया, गुणे दूसरे कोष्टक में हो जाएगा अंतिम पद यानी कि 79 माइनस प्रथम से एक कम सम या विषम। तो प्रश्न में विषम की बात हो रही है, ठीक है ना। अभी जो भी हमने क्वेश्चन लगाया विषम, ठीक है ना। अभी हम लोग सम पर भी करेंगे तो सम में यही फार्मूला रहेगा, बस हम यहाँ पर जब एक कम करेंगे तो सम संख्या लेंगे। तो यहाँ देखिए 11 से जो है एक कम विषम संख्या लेना है, तो 11 से एक कम तो 10 होता है, लेकिन ये कैसी संख्या है, सम है, तो हमको विषम लेना है, तो वो संख्या क्या है 9 है, यानी कि 9। तो यहाँ पे 9 लेंगे और पूरे का बटा 4, यानी सभी को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 79 प्लस 11 को जब ऐड करेंगे तो 9 1 10 और 7 1 8 1 9, यानी कि 90 गुणे 79 में 9 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 70, यानी कि 70 और पूरे को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे 2 दूना 4 और 2 चौको 8, 1 9 2 पंचे 10, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, ठीक है, यानी कि हमारे जो इसका सिंप्लीफाई करने में जो कुछ आया काटा पीटा करने के बाद 45 इंटू 35। अब 35 का गुणा 45 में कर दिए, या हमारे मेरी तरफ देखिए 45 गुणे 35। अब इसको जो है चाहे 35 से डायरेक्टली आप 45 में गुणा कर दीजिए, या मैं जिस प्रकार कर रहा हूँ वैसे करिए। देखिए 5 सते 35, तो 5 का गुणा इसमें करिए 5 50 25 और 5 चौक का 20 2 22, इसमें से हमने 5 से गुणा किया तो हमारा क्या बचा 7, यानी गुणे का 7। आप क्या करेंगे 7 से गुणा करिए। देखिए 35 का जब फैक्टर करेंगे तो 5 सते 35, 5 से गुणा मैंने इसमें कर दिया, अभी हमारा क्या बचा 7, तो वो 7 मैंने लिख दिया। अब 7 से करेंगे 7 बचा 35, 7 गुना 14 15 16 17, ठीक है, और 7 गुना 14 1 15, यानी 1575 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। एक बार फिर से देखिए 7 बचे 35, 7 गुना 14 15 16 17 और 7 गुना 14 1 15, 1575 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बहुत आसान है, बस 4 से 5 क्वेश्चन आपको लगाना है, यकीनन ये जो ट्रिक है आपके माइंड में अच्छे प्रकार से सेट हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है 30 और 90 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहाँ पे जो हमारा 30 और 90 के बीच आने वाली विषम संख्या वो है 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस डैश प्लस 89। ये सभी संख्या जो है 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको हम किस प्रकार लगाएंगे, अंतिम पद और प्लस प्रथम पद, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में अंतिम पद माइनस प्रथम पद से एक कम विषम संख्या और पूरे का बटा 4, ठीक है। ऐसे इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो चलिए लगाते हैं। यहाँ देखिए अंतिम पद प्लस प्रथम पद गुणे अंतिम पद माइनस प्रथम से एक कम सम या विषम, ठीक है। तो यहाँ अंतिम पद हमारा कितना दिया हुआ है 89 प्लस प्रथम पद 31 गुणे अंतिम पद यानी कि 89 माइनस यहाँ पे कौन सा चिन्ह दिया हुआ है माइनस, ठीक है। अब प्रथम पद से एक कम विषम, क्यों, क्योंकि प्रश्न में विषम है, तो क्या हो जाएगा 29 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 89 प्लस 31 को जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 1 10 और 8 3 11 1 12 गुणे 89 में जब 29 घटाएंगे तो 9 में से 9 गए 0, 8 में से 2 गए 6 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 4। अब इसको काटा पीटा करिए, यानी कि 4 तिहाई 12 और 4 शून्य 0। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सॉरी अभी काटा पीटा करने के बाद क्या आया 30 गुणते 60, ठीक है, 30 गुणते 60। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 18, गुणा करने का तरीका भी आना चाहिए, अंक को गुणा कर दीजिए 36 18 और कितने जीरो है 2 जीरो लगा दीजिए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30 और 90 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग 1800 होगा, ठीक है। तो कितना आसान है, यानी कि आप 20 से 25 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर जनरल मेथड से करेंगे तो 4 से 5 मिनट लगेगा, अगर आप इस ट्रिक से करेंगे तो ये क्वेश्चन 25 से 30 सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं सम संख्या। सम संख्या पर भी यही ट्रिक रहेगा, बट उसमें क्या रहेगा, यहाँ पे जो सम है वो यहाँ पे जो विषम दिया था वहां पे सम पर आधारित रहेगा, ठीक है ना। जो आप क्वेश्चन करेंगे हम लोग सम पर करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं।